नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस पे वीडियो बनाएंगे, वशीकरण प्लस ब्लैक मैजिक क्यों किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता, और किस वजह से वशीकरण के अंदर दिक्कतें आती हैं, और वशीकरण करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती हैं, और साथ में क्या वशीकरण के साथ में ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता। आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि वशीकरण के साथ में ब्लैक मैजिक का यूज होता है और नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो हमारी देखोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो के अंदर सब समझ में आ जाएगा कि वशीकरण के साथ अगर ब्लैक मैजिक होता है तो उसके क्या अंजाम होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और अगर आप पे ये चीजें हो रखी हैं, वशीकरण और मारण मोहन उच्चाटन, यानी कि वशीकरण के साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां आप पे छोड़ी गई हैं जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखनी चाहिए, जिस हमने इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको दी है कि वशीकरण के साथ में अगर ब्लैक मैजिक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। पूरी वीडियो को देख के जाना। आज के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी मैंने बनाई है और बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो बनाई है दोस्तों, आज के लिए। और सबसे पहली बात, आज जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। पूरी वीडियो सुनना, फिर मैसेज करना। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ कि कई दिनों से मैं लगातार वशीकरण के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और शायद आपको ये बात पता ना हो कि मैं कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ वशीकरण के ऊपर। और आज आपको वशीकरण में जो चीज़ें नहीं पता और जो कुछ होता है और वो क्यों होता है और कैसे किया जाता है, क्या वशीकरण में काले जादू का इस्तेमाल होता है, और क्या वशीकरण अकेला एक वशीकरण ही है जो केवल वश में करने के लिए कार्य करता है, या फिर जो वशीकरण है वो अलग है, या फिर काला जादू अलग है। यानी कि क्या क्या डिफरेंस है, और वशीकरण करने से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और वशीकरण प्लस काला जादू करने से क्या प्रभाव पड़ता है, और काला जादू करने से क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं ये सब बातें आपको एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये नहीं है कि मैं आपका फुद्दू खींचूँ, या मैं कोई ऐसा फुद्दू खींचता हूँ कि हाँ ये या वो कर लो, आप ऐसे करो, 5,000 रुपये दे दो, वो माला डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और इस वीडियो को देख करके मात्र आपने ये उपाय करने हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उपाय बताऊंगा। और आप में से शर्त लगा लेना, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी बाबा आपको ये उपाय बता दे तो मेरे से आप 10,000 रुपया कैश ले सकते हो, क्योंकि आज के समय में उपाय हर कोई बताता फिरता है, पर वो होते हैं टोटके, यानी कि जो टोटके उपाय करे हुए होते हैं, ना कि उपाय। उपायों का मतलब क्या होता है कि जड़ से उपाय करना। यानी कि अगर कोई बीमार है, बुखार है, उसको एक ऐसी दवाई दे दी कि वो एक बार उसने खा ली और उसका बुखार उतर गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और वशीकरण क्या होता है, और मतलब कैसे किया जाता है, और वशीकरण में क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वशीकरण के ऊपर, कि जो वशीकरण है, जैसे ये एक इंसान है और ये भी एक इंसान है, ये नॉर्मल है, ये तांत्रिक है, ठीक है। और ये नॉर्मल इंसान तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक ने उसको आशीर्वाद दिया, यानी कि थोड़े पैसे लिए तांत्रिक ने। और तांत्रिक ने क्या किया, उसके कहने से उसको तांत्रिक ने बोल दिया कि भाई, क्योंकि जो विद्या हम सिखाते हैं 1 साल की, वो विद्या अलग है, वो तांत्रिक नहीं करते, और वो जो करते हैं वो अघोरी करते हैं। और अघोरियों में भी कम लोग ऐसे हैं जो ये कार्य करते हैं, परंतु जो आज के समय में चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति
लगा लो एक लड़की को चाहता था, ठीक है, और एक लड़की को एक लड़का चाहता था। वो तांत्रिक के पास गया, उसने तांत्रिक को बोला कि बाबा जी मुझे इस नाम की लड़की बहुत पसंद है, पर वो मुझे इग्नोर मारती है, मुझे टोंट मारती है, मुझे अच्छा नहीं समझती, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, कृपा करके कुछ ऐसा करे जिससे वो मुझे पसंद करने लग जाए। तो जो बाबा है, बाबा बोलता है कि हाँ मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, मतलब वो कार्य कर दूंगा, फीस लगेगी। तो वो बंदा बोलता है कितनी फीस लगेगी, वो बोलता है मेरे को 20,000 रुपये लगने हैं। तो वो बंदा 20,000 रुपये कहीं से भी उसको ला करके दे देता है बाबा को। फिर जो बाबा करता है, बाबा उसको बोलता है कि आप कोई भी यूज़ करी हुई चीज़ मुझे ला करके दो उस लड़की की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका डीएनए या उसका बाल, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके तन को जुड़ी हो, सबसे ज़्यादा करीब हो। तो लड़का क्या करता है, कुछ ऐसी चीज़ें ला करके बाबा को दे देता है, और बाबा क्या करता है, ऐसी जगह पे जा कर के जहाँ पे कूड़ा करकट हो, जहाँ पे गंद मुस्काती हो, और जहाँ पे स्तूत बेरी का पेड़ हो, तो वो क्या करेगा, बेरी पे पेड़ पे जा कर के उसकी लड़की की फ़ोटो को कील से, और आप इस उस लड़के की फ़ोटो को गाड़ देगा। कील से गाड़ करके कम से कम भी 2 से 4 प्रेत छोड़ देगा, उनको आज्ञा दे देगा कि ये कार्य आपने करना है। और जो वशीकरण की गुप्त शक्तियाँ होती हैं उनमें से जो उसके पास 1 से 2 शक्ति होती है उसको छोड़ देगा। और फिर उसको लड़के को कोई अगर कोई ज़्यादा यानी कि पहुंचा हुआ होगा वो उसको शमशान की राख भी दे सकता है, जिस वजह से वो जल्दी के जल्दी उसके काबू में रहे। तो वो क्या होता है, जैसे लड़के ने ये सब कर दिया, और लड़के ने जब ये सब कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर फिर होता क्या है, वो लड़की थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करने लग जाती है, कार्य आगे बढ़ने लग जाता है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ये 2 से 3 महीने चलता है। इसके अंदर अगर लगा लो वो तांत्रिक वशीकरण में पास हो जाता है, यानी कि अच्छा वशीकरण स्पेशलिस्ट है, हो जाता है, तो वो सारे कार्य कर सकते हैं। अगर तांत्रिक ही नकट्टू हो, अगर तांत्रिक को इतना कुछ ना ही पता हो, तो ये वशीकरण टूट जाता है दोस्तों। और जब टूटता है तो वो लड़की जहाँ पे पहले थी वहीं पे आ जाती है, और लड़का था वो भी वहीं पे आ जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, फिर वो लड़का बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा जी आपका तो कार्य फेल हो गया, आप में तो शक्ति नहीं है। वो बाबा को ऊपर उठाता है कि कुछ तो कुछ करे, अगर अभी इससे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेगा ये। तो बाबा पूरा अपना गुस्से में आकर के बोलता है, बेटा तूने हमारी हमारी तुमने शक्ति नहीं देखी, हम कितनी तपस्या करी है। ये जो पखंडी होते हैं वो ये करते हैं, और ये बोलते भी हैं, क्योंकि पखंडियों का काम ही होता है बोलना और आपसे पैसे लूटना। फिर उसके बाद पखंडी क्या करेगा, आपको प्रेत राख में दे देगा कि इसको उसकी चाय में, गिलास में, पानी में, जैसे मर्जी खिला दो, और फिर देखना वो ये चीज़ फिर कर देता है लड़का। जब वो ये चीज़ करता है फिर लड़की का आकर्षण को ज़्यादा बढ़ जाता है लड़के की ओर, फिर लड़की उसके काबू में आ जाती है। पर फिर भी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं काबू में कर सकता, क्योंकि ये शक्तियाँ प्रेत शक्तियाँ होती हैं, शमशान शक्तियाँ होती हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकती। क्योंकि बाय चांस ये वशीकरण टूटता कैसे है, बाय चांस अगर लड़की के पितर, लड़की के कुल देवी देवता स्ट्रॉन्ग है, पावर में है, अगर उनको वो पूज रहे हैं या फिर कोई मंदिर में जाकर के वो पूजा कर रहे हैं, तो ये वशीकरण टूट जाता है। क्योंकि उसमें नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो इंसान को परेशान करती हैं। और इसके अंदर फिर क्या होता है, जब वशीकरण टूटता है, वो लड़की या लड़का, जैसे लड़की है, वो लड़की अपने आप ही नफरत करने लग जाती है उस लड़के से जिस लड़के ने ये कार्य किया होता है। तो वशीकरण जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 साल का होता है, वो केवल अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता। अगर आप वशीकरण को भी बुरे के लिए करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे इसी देश के अंदर, और इसी ज़िंदगी में आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, पल पल मरना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ केवल अच्छे ही कार्य करें, अच्छे कार्य करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको समझा दिया, और इसमें जो कुछ रह गया है वो आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज में, क्यों अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा और उसके अंदर पूरी आपको जानकारी दूंगा। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर, ब्लैक मैजिक, कि वशीकरण के साथ ब्लैक मैजिक चलता है या नहीं चलता। अगर दोस्तों देखा जाए, पूरी तरीके से जाना जाए, कि वशीकरण में ब्लैक मैजिक 99% यूज़ होता है। यानी कि वशीकरण एक ऐसी चीज़ पे टिका हुआ है जिसकी दीवारें ब्लैक मैजिक से, काले जादू से जुड़ी हुई हैं, शमशान शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर उसमें ये शक्तियाँ नहीं होंगी तो कार्य नहीं होगा दोस्तों। यहाँ तक कि महाकाली शक्ति, घोर काली शक्ति, शमशान शक्ति, यानी कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपने नाम शायद सुना नहीं होगा। इन शक्तियों को वशीकरण के अंदर छोड़ा जाता है वचनों के साथ। पर आज के समय में जो बाबा लोग बैठे हैं वो इतनी बड़ी शक्तियाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि 1 साल की साधना क्या है। वो 2 से 3 महीने की अपने गुरुओं से कहने से वो साधना कर लेते हैं, और वही आगे लोगों को करवा देते हैं या लोगों को बता देते हैं, फिर लोग पछताते हैं। पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या गुरुजी जब किसी पे वशीकरण हुआ है, बाय चांस कोई, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि मेरा सिर दबता है, मेरा गला दबता है, मेरी छाती दबती है, मेरे हाथ दबते हैं, यानी कि लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे कोई भी इंसान है अगर उसको लगता है कि मैं सोता हूँ ऐसे करके और मेरी ऐसे छाती पे बोझ पड़ता है, और मैं सिर्फ एक ही इंसान का दीवाना हूँ, और उसके बिना ना मैं जी सकता, ना मैं खा सकता, ना मैं पी सकता। पर एक समय ऐसा था कि मैं उसको जानता भी नहीं था, सिर्फ आँखों से अट्रैक्शन हुई, थोड़ा थोड़ा जान पहचान हुई, एकदम से मुझे उससे प्यार हो गया। यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं काला जादू मिला हुआ है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के अलावा वशीकरण पूर्ण नहीं होता दोस्तों। और दूसरी बात बता दूं आपको, वशीकरण सात्विक में भी होता है, पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है वो ब्लैक मैजिक में माना गया है, क्योंकि उसमें शक्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं पल भर में कार्य हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या परिणाम होते हैं। जैसे कि आप पे किसी ने वशीकरण करवा दिया और आप पे 5 से 7 साल तक वशीकरण रहा, ठीक है। आपने 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल उस इंसान को बहुत खिलाया पिलाया, ठीक है। और एक एक टाइम ऐसा आ गया कि आप उससे दूर रहने लग गए, कटने लग गए उससे एक ही दम से। पता नहीं आपके मन में क्या आया क्या नहीं, कि हाँ यार अब मैं साला दुनियादारी से कुछ, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, तो आपके मन में आया यार अब मैंने दुनियादारी से क्या लेना देना, मुझे दुनियादारी की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपने घर में और अपने घर की ओर ध्यान लगाऊंगा, मैंने को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट गई, आप पैसा कमा के लाते हो घर पे देते हो, यानी कि आप थोड़े थोड़े सुधरने लग गए हो। पर जो आप किसी पहले व्यक्ति पे मरते थे, यानी कि उसके साथ ही रहते थे, उसके बिना नहीं जी सकते थे, वो व्यक्ति आपको याद करता है, आपको बोलता है कि ये देखो आज हम कौन हो गए, कल हमारे साथ रहता था। तो यानी कि आपका जो वशीकरण था वो टूट गया, पर आपको दिक्कतें आने लग रही हैं। यानी कि कैसे, जैसे आपने उसको छोड़ा, 1 साल हो गया छोड़ने से, आपके घर के अंदर आप सबसे पहले आपको दिक्कतें आई, शरीर के अंदर निशान पड़ने लग गए, काले काले नीले नीले निशान पड़ने लग गए, रात को सपने आने लग गए, अगर लड़की हो लड़का दिखने लग गए, प्रेत दिखने लग गए सपने के अंदर, लड़के को लड़कियां दिखने लग गई सपने के अंदर। आपके साथ पहले ये 2 से 3 महीने होता रहा लगातार, अब भी हो रहा है। और आपके घर में भी भाई बहनों को प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लात बांह दुख रही है और उसका कोई इलाज नहीं है, वो बेइलाज हो चुकी है चीज़ें। इसलिए दोस्तों उस इंसान ने वशीकरण के साथ काला जादू भी किया है, और इसके अंदर अब इसका इलाज क्या है। आप दूर तो हो गए, आपके कुल देवी देवता ने आपको दूर कर दिया, पर आपके शरीर के अंदर अब वो निशान भी बनने लग गए हैं। अब क्या करें। और कई बार उस व्यक्ति की आपको याद भी आती है कि उससे नहीं रहा जाता,
कि यार वो इंसान ठीक था, काश मैं उसको बुलाने लग जाऊं, उसके पास रहने लग जाऊं। पर ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप पुरानी जगह पे जाने लग जाओ। क्योंकि आपके साथ क्या पता आपके कुल देवी देवताओं ने, पितरों ने आपका अच्छा किया है, जो आपको उनसे दूर रखा है कि आपकी जो लाइफ है वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों पहले ही आपकी 5 से 10 साल लाइफ ख़राब हो चुकी है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब ब्लैक मैजिक के साथ वशीकरण और वशीकरण के साथ ब्लैक मैजिक जुड़ जाता है तो एक बम के जैसे बन जाता है। यानी कि अगर वो किसी पे छोड़ा जाए तो एक तो इंसान काबू में रहेगा और दूसरा इंसान तकलीफ में रहेगा। यानी कि इतनी तकलीफ में रहेगा, उसके शरीर में दर्द भी रहेगा, वो नशे भी करेगा, उल्टी पुल्टी आदतें भी लग जाएंगी उसको, और वो आपकी कैद में भी रहेगा जिसने वशीकरण किया होगा। और इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, बहुत ही सरल। पर इसके अंदर नियम सबसे बड़ा ये है कि अगर अगर कोई मेरा भाई पीर फकीरों की पीर फकीरों की सेवा करता हो या कोई करती हो, यानी कि मज़ारों पे जाते हों, पीरों पे जाते हों, मत्था टेकते हों, शुरू से जाते हैं, उनके बुज़ुर्ग बड़े जाते हैं बुज़ुर्ग, तो वो ये उपाय नहीं कर सकते। उनके लिए और उपाय मैं इसके बाद बताऊंगा। अगर कोई मेरा भाई पीर फ़कीरों पे नहीं जाता या फिर उसको पता ही नहीं है कि पीर फ़कीर होते क्या हैं, और एक बार अपने मम्मी पापा से, दादा से सलाह कर लेना कि क्या आप पीर फ़कीरों को मानते थे या नहीं। अगर आप नहीं मानते, शुरू से ही पीर फ़कीरों के अंदर नहीं मानते, मज़ारों पे नहीं जाते, तो आपने एक उपाय करना है। वो ये है कि आपने, अगर आप पीर फ़कीरों को नहीं मानते तब आपने ये उपाय करना है। अगर आपके घर में कोई भी पीर फ़कीरों को नहीं मानता शुरू से अब तक, ध्यान रखना मेरी बात को। क्यों? अगर आप मानते हो, अगर आपकी 2 पीढ़ियां पहले मानती हो, अगर आपने अब ये उपाय करा तो उल्टा पड़ जाएगा, मैं पहले बताऊँ आपको। तो अगर आपके घर में कोई मानता नहीं है, शुरू से नहीं मानता अब तक, आपने क्या करना है, इसके अंदर एक सूअर होता है जो, उसका दंत लेना है। उसका दंत लेकर के उसको घड़ लेना है, उसको एन चंगी तरह घड़ के वाइट बना लेना है। वाइट बना करके चांदी का लॉकेट बना करके गले में धारण कर लेना है। शनिवार वाले दिन सुबह 6 बजे उसको धारण कर लेना है। और जब उसको धारण करोगे, माथा टेक करके धारण कर लेना, उसी समय से, उसी क्षण से जो चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी आपकी। और शाम को एक उपाय करना है, आपको एक बत्ती लेनी है, नज़र टाइप सिर पे घुमानी है 7 बार, तेल की बत्ती उसको कोने में लगा देनी है, उससे टुप टुप गिरेगा तो आपका जो नज़र होगी वो भी उतर जाएगी और साथ में ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। और 80% आपका, जब आप सुकरदन पहनोगे तभी कट जाएगा। पर ये उनके लिए है जो पीर फकीरों को नहीं मानते, आज अब से लेके पुराने पीढ़ियों तक। ये कन्फर्म कर लेना आप, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात, जो पीर फकीरों को मानते हैं या उनके माँ बाप मानते हैं वो नहीं मानते, या आप मानते हो आपके माँ बाप नहीं मानते, तो आपके लिए एकमात्र उपाय है कि भैरवनाथ जी के और शनिदेव जी के मंदिर में जाना है शनिवार वाले दिन, और भैरवनाथ जी के मंदिर में जाना है संडे वाले दिन। और संडे वाले दिन आपको जा कर के भैरवनाथ जी को बोलना है कि हे भैरवनाथ जी, मेरी जो भी समस्या है अगले एतवार तक पूर्ण उस समस्या को काट दो, उस समस्या को हल कर दो। मैं आपको भोग लगाऊंगा अगले एतवार तक। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही 50% उपाय पड़ जाएगा, आराम पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे भोग लगा देना, लड्डू का लगा दो, कोई भी भोग आप सूख सकते हो, यानी कि कोई भी भोग मन में सोच सकते हो। आपके पास 200 रुपये हैं, 2000 है, उस प्रकार से आप भोग सोच सकते हो और वो भोग चढ़ा सकते हो। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर जा कर के आपने वहाँ पे पहले तेल चढ़ाना है, उड़द चढ़ाने हैं और काले तिल चढ़ाने हैं, उनसे प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको मंगलवार वाले दिन माता या
आपके घर में अब तो सबके घर में माता दुखती है, माता पूजती है। आपको पता ही है, हर हमारे सनातनी हिंदू घर में माता को पूजा जाता है। उन माता को थाना वाली माता बोल देते हैं, माँ शमशानी बोल देते हैं, माँ पाथरे वाली बोल देते हैं। तो आपको मंगलवार को माता के मंदिर में जाना है और वहाँ पे जा कर के आपको माथा टेकना है और ये बोलना है कि माता मेरी जो भी कष्टी है वो दूर करे, मेरे परिवार की मेरी, और मैं अगले मंगलवार को मालपुए बना करके लाऊंगा या लाऊंगी। आपने ये कार्य करने हैं। अगर आपका सही नहीं होता तो आप मुझे मैसेज कर देना, अगर होगा तो आप नमस्ते लिख के, थैंक यू लिख के मैसेज भेज देना, क्योंकि ये आजमाए हुए चीज़ें हैं। ये कोई पखंडियों की तरह नहीं है कि हाँ जी उठ के वीडियो बना ली और वीडियो में बकवास कर दी। नहीं दोस्तों, व्यूज़ या 10 आए या 10 लाख आए, पर रहेंगे सच्चे और सच्ची बात करेंगे, सच के साथ खड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को पखंडियों से बचा के रखना। क्योंकि जितना पखंड के अंदर दुनिया पड़ेगी उतनी ही दुनिया गहरी होती जाएगी। पर्ची बनाने से कुछ नहीं होता, किसी का घर देखने से कुछ नहीं होता। जब तक इलाज सही ना हो, वो व्यक्ति सही ना हो, तब तक बात नहीं बनती। इसी प्रकार से हमने ये सोचा हुआ है कि जितनी भी वशीकरण से हमारे देश के अंदर चीज़ें होती है, मारण मोहन उच्चाटन, वशीकरण ही सबसे पहले उपयोग होता है। क्योंकि वशीकरण ही एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले वशीकरण को ही छोड़ा जाता है, वशीकरण को ही चलाया जाता है। यहाँ तक कि दुश्मन पे मारण से बढ़िया तो वशीकरण किया जाता है, और वशीकरण से इतने बड़े बड़े कार्य लिए जाते हैं, आपको पता नहीं होगा। और हम और वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।